नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। बीते दिनों देश ने जब आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया तो पीएम मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान का ऐलान किया, जिसके बाद लोगों के घरों में बड़ी तादाद में हमारा राष्ट्रीय ध्वज पहुंचाया जाने लगा। और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जब केवल सरकारी इमारतों और गिने चुने घरों में ही केवल तिरंगा लहराते हुए दिखाई देते थे, तो वहीं इस बार अधिकतर घर की छतों पर हमारा राष्ट्रीय ध्वज बड़े ही शान से लहराते हुए दिखाई दिया। इसको लेकर औरंगाबाद में अपने आवास पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव पर सरकार द्वारा घर घर झंडा पहुंचाने को इतना प्रसारित किया जा रहा है, जिसका सीधा मतलब यह है कि झंडे के महत्व को बताकर इसका फायदा केवल सरकार में बैठे चंद लोग लेना चाहते हैं, जो भोली भाली जनता के साथ छलावा है। ये एक तरह से कांग्रेस पार्टी को अपमानित करने की साजिश है, जबकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से देश के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कहा था कि रेशम के झंडे और कपास खादी के झंडे अपनाने के लिए मैं इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए आपसे भीख मांगता हूँ। इस झंडे को लगातार कायम रखेंगे। उन्होंने कहा था कि चाहे हम कितनी ही टुकड़ों में बटें या फिर हमारे विचार क्यों ना बटे हों, लेकिन हमारी एकता की मजबूती और देश की अखंडता की रक्षा हमको करनी चाहिए, ना कि इसे कमजोर कर बनाना चाहिए। तो प्रोपेगेंडा चल रहा था अभी हर घर तिरंगा को लेकर जो अभियान चला है, इसके पीछे के क्या कारण रहे हैं, किस रूप से कांग्रेस इसको देखती है? देखिए साहब, आज़ादी की लड़ाई में दो तरह के लोग थे। वो जो गए लड़ाई में वो गए जंग, वो जो थे वीर वो गए जंग, जो थे कायर वो गए संघ में। संघ में वही लोग गए जिनका कोई योगदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इचकी भर नहीं है। अगर है भी तो बड़ा ढूंढना पड़ेगा कहाँ कहाँ पर उन्होंने क्या किया। अब इतने साल बाद भारत सरकार को ये एहसास हुआ है कि जब तक हम भारत की जनता को यह न बताएं कि हम भी राष्ट्रीयवादी हैं, तब तक काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने प्रोपेगेंडा कर दिया घर घर तिरंगा। अरे साहब, जवाहरलाल नेहरू ने जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली में फ्लैग को पेश किया था तो उसके साथ उन्होंने रेजोल्यूशन पढ़ा था। उस रेजोल्यूशन को पढ़िए, मैंने आपको उसकी कॉपी दे रखी है, उसका इस्तेमाल कीजिए। वो इतना हम लोग के इतना रोमांचित कर दीजिएगा आप लोगों को कि अगर जो आम जनता सुने तो वो रोमांचित हो जाएगी। उसको पता लगेगा कि क्या राष्ट्रीयवादिता है। जो ये राष्ट्रवादिता की दुहाई देते रहते हैं उसके कोई मतलब ही नहीं है, अर्थहीन है। अर्थपूर्ण वो है, वो राष्ट्रवादिता अर्थपूर्ण है जो 1917 चंपारण के एजिटेशन से लेकर के 1947 में आज़ादी तक हम लोगों ने वो जंग छिड़ी थी। वो है राष्ट्रवादिता। जब लोग बाग घर छोड़ करके गए, हमारे नेताओं ने आह्वान किया तो गए, उनकी बातें सुनी और वो जानते थे कि हम जा रहे हैं तो ब्रिटिश की बुलेट मिलेंगी, हमको लाठी मिलेगी, हम जेल जाएंगे तो कोई परवाह नहीं है, हमारा परिवार कोई ना कोई देखेगा। वो थी राष्ट्रवादिता। ये राष्ट्रवादिता नहीं है कि 14 लाख रुपए का सूट पहन लें और जब लोग बात कहें तब उसका वो कर दें, क्या नाम है, ऑक्शन करा दें और कह दें कि हमने गरीबों के लिए दे दिया। ये राष्ट्रवादिता नहीं है। राष्ट्रवादिता वो नहीं है कि पैसा दे करके लोगों को इकट्ठा कीजिए अमेरिका में और दुबई में और कहिए कि हम राष्ट्रवादी हैं। राष्ट्रवादिता ये है, दिखाइए यहाँ पर जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने नहीं किया, उनका कोई योगदान नहीं है भारत की स्वतंत्रता संग्राम में। अगर है तो इसकी भर कहीं यहाँ, इसकी भर वहाँ। तो ये एहसास है उनको, तो उस एहसास को के आधार पर ये जो अनुभूति है उसको दूर करना चाहते हैं, यही सब प्रोपेगेंडा करके। परिवारवाद का जो बढ़ावा दिया जा रहा है कि परिवारवाद कांग्रेस परिवारवाद पर चलती है। 15 अगस्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हम सबके लिए। ये हमारी आज़ादी का दिवस है और प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से पूरे राष्ट्र का संबोधन करते हैं। वो जो संबोधित करते हैं तो उसमें सुनने वाले केरल के लोग हैं, कश्मीर के लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, सेंटर के लोग हैं, पश्चिम के लोग हैं। उनको ये जानना है कि प्रधानमंत्री बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आर्थिक स्थिति के बारे में अच्छी है बुरी है।
अगर अच्छी है तो इसको कैसे और अच्छी करें, लेकिन अच्छी है नहीं तो इसको कैसे अच्छी करें। अपनी योजना बताएं, अपने प्लान्स बताएं, लोगों को बताएं। आप चिंता मत कीजिए, हम इसके बारे में सजग हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। लोग सुनना चाहते हैं कि बेरोज़गारी है, इसको कम करने के लिए हम जानते हैं पूरी तरीके से बेरोज़गारी दूर नहीं होगी, लेकिन कम हो सकती है। तो प्रधानमंत्री बताएं कि हम बेरोज़गारी दूर करने के लिए ये कर रहे हैं। लोकसभा में इस बात को लेकर के 3 दिन तक लोकसभा चली नहीं, क्योंकि स्पीकर ने इस पर बहस करने के लिए मना कर दिया। क्यों मना किया? और जब बहस हुई तो वित्त मंत्री कहती हैं कि कोई अर्थपूर्ण प्राइस में राइज नहीं हुआ, इंक्रीज नहीं हुआ है। हद हो गई। पेट्रोल की कीमत क्या है, डीजल की कीमत क्या, और तो और छोड़िए, हमारे बिहार में खाद्य पदार्थों पर, दूध पर, पनीर पर, मक्खन पर 5% GST लगा दिया गया है। तो एक पैकेट दूध का पहले 15 रुपये में मिलता था, अब 10 रुपये में मिलता था, अब 15 रुपये मिल रहा है। बताइए। हाँ, पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चे जो पेंसिल और रबर खरीदा करते थे उस पर पैसा बढ़ गया। तो ये कहती हैं हमारी वित्त मंत्री साहिबा कि कोई मीनिंगफुल अर्थपूर्ण इंक्रीज नहीं हुआ। अब इसका क्या जवाब है? तो इन बातों पर, इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री को हम सबको आश्वस्त करना चाहिए था कि आप चिंता मत कीजिए, हम महंगाई कम करेंगे। फलाने तारीख तक यानी फलाने महीने तक, इतने महीनों में हम कम करेंगे। और उनको कहना चाहिए था बेरोज़गारी के बारे में कि हम उसको कम करने के लिए सतत प्रयासरत हैं। ये जो अग्निवीर है, अग्निवीर वाली योजना है, 4 साल के लिए उन्होंने कह दिया कि हम आपको भर्ती कर लेंगे सेना में। ठीक है, भर्ती कीजिए। और 4 साल बाद बात यह है कि आज ही क्यों उन्होंने इस योजना की घोषणा की, इसलिए की है। और कुल 4 साल तक के लिए क्यों, 2 साल के लिए क्यों नहीं, 5 साल के लिए क्यों नहीं, 6 साल के लिए क्यों नहीं? क्योंकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, 2025 में विधानसभा के चुनाव हैं। तो इन भी दे दी। और वो ये भूल जाएंगे कि 47,000 लोग जो नौकरी करने वाले हैं, जिनको दी जा रही है, वो 4 साल बाद निकाल दिए जाएंगे। जब निकाल दिए जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? वो शस्त्र में प्रशिक्षित हो चुके होंगे, टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षित हो चुके होंगे। जो बगैर नौकरी के ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, कहाँ जाएगा? भारतीय जनता पार्टी कार्यालयों में उनको नौकरी मिलेगी तो बताइए, प्रशिक्षित सैनिक चौकीदारी करेगा, असंतोष की पराकाष्ठा होगी। और कहते हैं कि ये अग्निवीर है, इससे राष्ट्र का भला होगा। राष्ट्र का भला कैसे होगा हमको बताइए। इसी स्कीम से जो आम तरीका है सेना में भर्ती होने का, हर साल भर्ती होती है। पिछले 2 साल छोड़ दीजिए, कोरोना की वजह से वो बंद हो गया, पर अब भर्ती कीजिए। उसमें भी 18 से ऊपर वाले, 18 से 22 तक की भर्ती होती है, 18 से 21 इसमें भी होगी। इसमें कहते हैं कि साहब अग्निवीर में यूथफुल होगा, युवा छवि होगी, प्रशिक्षित होंगे वो लोग टेक्नोलॉजी में। तो वो सारे युवा तो जो नॉर्मल ढंग से भर्ती होती है उसमें भी होंगे। उनके सिलेबस में, ट्रेनिंग में अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो उसको इंट्रोड्यूस कीजिए। लेकिन फ़र्क ये होगा कि वो जब रेगुलर ढंग से भर्ती होंगे तो नौकरी करेंगे बाकायदा सेना में। जब उनका टाइम आएगा रिटायरमेंट का तो रिटायरमेंट लेंगे, और उसके बाद उनको पेंशन मिलेगी जो इसमें नहीं मिलेगी, और कुल 4 साल के लिए। ये तो भाई जब सबको जब एहसास होगा तब ये लोग समझेंगे कितनी बड़ी इनके साथ छल किया गया। लगातार सरकारें चेंज हो रही है, नेता लोग वही रह रहे हैं और नेता लोग लगातार जनता को छल रहे हैं, इस पर क्या करेंगे? जो नेता जनता को छल रहे हैं उनके बारे में जनता सब जानती है, और जनता के ऊपर है, उनको उठा के फेंक दें। एक लास्ट सवाल कि अभी जो सरकार, नई सरकार बनी है, बीजेपी वालों का ये कहना है कि अब पुनः हम 15-20 साल पहले वाली सरकार देखेंगे, यानी कि जंगल राज अब आने वाला है। इस संदर्भ में आज कहा है उन्होंने ना, साल भर बाद देखिएगा क्या कहते हैं। साल भर बाद, 2 साल बाद जब लोकसभा का चुनाव होगा तब देखिएगा। अगर ये जंगल राज हो गया तो हार जाएगी हार जाएगा गठबंधन, और नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे मोदी? और ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार बिल्कुल हम लोग कमर कस तैयार हैं।
बढ़िया सरकार दी जाएगी, बिहार की जनता संतुष्ट होगी, होंगे हर श्रेणी के लोग संतुष्ट होंगे, हर जाति के लोग संतुष्ट होंगे। इस पे कोई धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, समाज को काटने की कोई कोशिश नहीं होगी। जो अभी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, पूरे हिंदुस्तान में कर रही है, उसमें वो सफल नहीं होंगे, उनके प्रयास विफल होंगे, क्योंकि भारतवर्ष की जनता है सब जानती है। औरंगाबाद से बहुत उम्मीदें थी कि यहाँ से भी मंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी बारे में क्या कहूँ, मुझे भी अफसोस है कि हमारे कमिश्नर में एक आदमी बनता नहीं बना, क्योंकि 6 के 6 सीट गठबंधन से ही है। हाँ? सबसे बड़ी बात है कि बिहार 6 में का सबसे 6 ज़्यादा गठबंधन सीट से ही है। देने वाला औरंगाबाद ही रहा है, लेकिन यहाँ उम्मीद थी लोगों को, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे साहब, लोगों को ही नहीं, मुझे भी उम्मीद थी, क्योंकि हम जानते थे कि 2 बार लगातार जीते हैं हमारे विधायक, उनका केस तो बनता है। अब क्यों और किस कारण नहीं बनाए गए, इसके लिए अब मैं जाऊंगा पटना तभी बात कर सकते हैं। लेकिन ये बात सही है, औरंगाबाद के विधायकों में से किसी एक को बनना चाहिए था। ठीक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। औरंगाबाद से सीनू संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।